भालू और धर्मगुप्त की कथा सुनेंगे। साथ ही अब आने वाले जितने भी अध्याय हैं उनमें आपको बहुत ही रोचक कथाएं सुनाई जाएंगी, इसलिए प्लीज आप हर कथा को जब भी वीडियो अपलोड होती है उसी समय सुनने का प्रयास जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ऋषि बोले, हे सूत जी, आप स्वामी पुष्करणी तीर्थ की महिमा का फिर से वर्णन कीजिए। तब श्री सूत जी कहने लगे कि जो लोग स्वामी तीर्थ में स्नान करते हैं वे तामिस्र, अंधतामिस्र, महारौरव, रौरव, कुंभीपाद, कालसूत्र, असीपत्रवन, कृमिभक्ष, अंधकूप, संदश, शालमली, वज्रकर्णक, तिरोधान, सुचिमुख, पुईभक्ष और विषाग्नि परिपीडन आदि 28 नरकों में नहीं जाते। जो दूसरों के धन, संतान और स्त्रियों का अपहरण करने वाला है वह बहुत वर्षों तक तामिस्र नामक भयंकर नरक में डाला जाता है। जो अधम मनुष्य माता पिता और ब्राह्मणों से द्वेष रखता है वह 10,000 योजन विस्तृत कालसूत्र नामक नरक में डाला जाता है। जो वेद मार्ग का उल्लंघन करके कुपथ पर चलता है वह यमदूतों द्वारा भयंकर असीपत्र वन में गिराया जाता है। जो पकवान और दाल, शाक आदि अन्न पंक्ति भेद करके खाता है और मोहवश पंचयज्ञों का अनुष्ठान किए बिना ही भोजन करता है वह कृमि भोजन नामक नरक में डाला जाता है, जहाँ सैकड़ों कीड़े उसको खाते हैं और वो भी कीड़ों को ही खाकर रहता है। जो स्नेह अथवा बल से ब्राह्मण का धन हड़प लेता है और जो राजा या राजपुरुष दूसरों के धन का अपहरण कर लेता है वह संदश नामक नरक में गिराया जाता है। जो नीच मनुष्य अगम्य स्त्री के साथ गमन करता है या जो नारी अगम्य पुरुष के साथ संगम करती है वे दोनों क्रमशः लोहे की तपाई हुई नारी मूर्ति और पुरुष मूर्ति का आलिंगन करके तब तक खड़े रहते हैं जब तक चंद्रमा और सूर्य की सत्ता रहती है। इसके बाद वे सूची नामक घोर नरक में डाले जाते हैं। जो मनुष्य अनेक प्रयत्नों और उपद्रवों से सभी प्राणियों को सताता है वह बहुत कांटों वाले भयंकर शालमली नरक में गिराया जाता है। जो राजा अथवा राजा का नौकर पाखंड तम का अनुयायी होकर धार्मिक मर्यादाओं को तोड़ता है वह वैतरणी नरक में डाला जाता है। वृषली संग से दूषित, शौचाचार विहीन, अशास्त्रीय कर्मों के करने से लज्जा न करने वाले, वेद मार्ग के त्यागी, सदा पशुओं का सा आचरण करने वाले व्यक्तियों को यम किंकर पोई, विष्ठा, मूत्र, कफ और पित्त आदि से भरे हुए अत्यंत विभत्स नरक में गिराते हैं। जो कुत्तों या फिर जंगलों में वन्य मृग आदि पशुओं को बाणों के द्वारा पीड़ा पहुंचाता है, उन्हें मारता है, यम किंकर उसको भी बाणों के द्वारा ही बींधते हैं और फिर से प्राणरोध नामक नरक में गिराते हैं। जो पाखंडी यज्ञ में पशुओं की हत्या करता है वह परलोक में वैश्यस नामक नरक में गिराया जाता है। जो लुटेरों के मार्ग का आश्रय लेकर दूसरों को जहर देता, गांवों को जला देता और बनियों के धन का अपहरण करता है वह परलोक में वज्रदृष्ट नामक भयानक नरक में बहुत लंबे समय तक के लिए डाल दिया जाता है। ये तथा और भी जितने नरक हैं उन सब में वह मनुष्य कभी नहीं पड़ता जो स्वामी पुष्करणी तीर्थ में गोता लगाता है। स्वामी पुष्करणी में एक बार स्नान करने से मनुष्य अश्वमेध यज्ञ का फल पाता है। उसे आत्मज्ञान तथा 4 प्रकार की साक्षात मुक्ति की भी प्राप्ति होती है। जो महापातकों या फिर सभी पातकों से युक्त है वह भी स्वामी तीर्थ में गोता लगाने से तुरंत ही पवित्र हो जाता है। स्वामी तीर्थ के दर्शन से मनुष्यों की बुद्धि, लक्ष्मी, कीर्ति, संपत्ति, ज्ञान, धर्म और वैराग्य की वृद्धि तथा मन की शुद्धि होती है। इस प्रकार अद्वैत ज्ञान, भोग तथा मोक्ष और मनोवांछित कामना प्रदान करने वाले अज्ञान नाशक स्वामी तीर्थ के प्रभाव का वर्णन किया गया, जो मनुष्यों के सभी पापों का नाश करने वाला है। हे नैमिषारण्य निवासी महर्षियों, अब मैं आप लोगों से स्वामी तीर्थ की महिमा का अभिवर्णन करूंगा। इसके बारे में विस्तार पूर्वक आपसे बताऊंगा। चंद्रवंश में नंद नाम से प्रसिद्ध एक महाराजा थे जो समुद्र पर्यंत पृथ्वी का धर्मपूर्वक पालन किया करते थे। उनका एक पुत्र हुआ जिसका नाम उन्होंने धर्मगुप्त रखा। नंद ने राज्य की रक्षा का भार अपने पुत्र पर सौंप दिया और खुद इंद्रियों को वश में करके आहार पर विजय पाकर तपस्या के लिए तपोवन में चले गए। पिता के तपोवन चले जाने पर राजा धर्मगुप्त ने सारी पृथ्वी का पालन किया। वे धर्मों के ज्ञाता और नीतिपरायण थे। उन्होंने अनेक प्रकार के यज्ञों द्वारा देवराज इंद्र आदि देवताओं का पूजन किया और ब्राह्मणों को धन और बहुत से क्षेत्र प्रदान किए।
उनके शासनकाल में समस्त प्रजा अपने अपने धर्म का पालन किया करती थी। उनके राज्य में कभी चोर आदि से किसी को कोई कष्ट नहीं हुआ। एक दिन धर्मगुप्त उत्तम घोड़े पर सवार होकर वन में गए। वहीं रात हो गई। विनयशील राजा ने वहीं सायं संध्या की उपासना करके वेद माता गायत्री का जप किया। इसके बाद सिंह, व्याघ्र आदि के भय से वे एक वृक्ष पर जा बैठे। उस वृक्ष के पास एक रीछ आया जो सिंह के भय से पीड़ित था। वन में विचरने वाला एक सिंह उस रीछ का पीछा कर रहा था। रीछ उसी वृक्ष पर चढ़ गया। वहां उसने महान बल पराक्रम से संपन्न राजा धर्मगुप्त को बैठे देखा। उन्हें देखकर रीछ बोला, महाराज भय मत कीजिए, हम दोनों अब रात भर यहीं रहेंगे, क्योंकि इस वृक्ष के नीचे एक बड़ा भयंकर सिंह आया हुआ है। महामते, तुम आधी रात तक निर्भय होकर नींद ले लो, फिर मैं सजग होकर तुम्हारी रक्षा करता रहूंगा, और उसके बाद जब मैं सो जाऊं तब शेष आधी रात तक तुम मेरी रक्षा करना। रीछ की ये बात सुनकर धर्मगुप्त सो गए। उस समय सिंह ने रीछ से कहा कि ये राजा तो सो गया है, अब तुम इसे मेरे लिए नीचे गिरा दो। तब धर्मज्ञ रीछ ने सिंह को क्या उत्तर दिया, अब आप सभी सुनिए। रीछ कहने लगा, हे वंचारी मृगराज, तुम धर्म को नहीं जानते। अहो, विश्वासघात करने वाले प्राणियों को संसार में बड़ा कष्ट भोगना पड़ता है। मित्रों से द्रोह करने वाले का पाप 10,000 यज्ञों के अनुष्ठान से भी नष्ट नहीं होता। ब्रह्महत्या आदि पापों का तो किसी प्रकार निवारण हो सकता है, किंतु विश्वासघातियों का पाप कोटि जन्मों में भी नष्ट नहीं हो सकता है। सिंह, मैं मेरु पर्वत को इस पृथ्वी का बड़ा भारी भार नहीं मानता। संसार में जो विश्वासघाती है, बल्कि मैं उसी को भूतल का सबसे महान भार समझता हूँ। रीछ के ऐसा कहने पर वह सिंह चुप हो गया। इसके बाद धर्मगुप्त जागे और वह रीछ वृक्ष पर सो गया। तब सिंह ने राजा से भी वही कहा जो रीछ से कहा कि इस रीछ को नीचे छोड़ दो। तब राजा ने क्या किया, ये भी अब आप सुनिए। तब राजा ने अपनी गोद में सिर रखकर सोए हुए उस रीछ को सिंह के लिए पृथ्वी पर ढकेल दिया। राजा के गिराने पर रीछ वृक्ष की डाली पकड़ता हुआ लटक गया। वह पुण्यवश वृक्ष की डाली से नीचे नहीं गिरा। अब वह राजा के पास आकर क्रोध पूर्वक बोला, राजन, मैं इच्छानुसार रूप धारण करने वाला ध्यान काष्ठ नामक मुनि हूँ। मेरा जन्म भृगुवंश में हुआ है। मैंने अपनी इच्छा से ही रीछ का रूप धारण किया है। मैंने तो तुम्हारा कोई अपराध नहीं किया था, फिर सोते समय तुमने मुझे क्यों ढकेला? बताओ, तुमने मेरे साथ विश्वासघात क्यों किया? जब तुम सो रहे थे तब मैंने इस सिंह से तुम्हारी रक्षा की थी, और तुमने बदले में क्या किया? मैं तुम्हें शाप देता हूँ कि जाओ और बहुत जल्दी पागल होकर तुम पृथ्वी पर विचरो। राजा को इस प्रकार शाप देकर मुनि ने सिंह से कहा कि तुम सिंह नहीं, महायक्ष हो। तुम पहले कुबेर के मंत्री थे। एक दिन अपनी पत्नी के साथ हिमालय के शिखर पर आकर अनजाने में गौतम मुनि के समीप ही तुम विहार करने लगे। देव की प्रेरणा से महर्षि गौतम समिधा लाने के लिए कुटी से बाहर निकले। उन्होंने तुम्हें निर्वस्त्र देखकर इस प्रकार शाप दिया कि अरे, तू मेरे आश्रम में आकर निर्वस्त्र होकर खड़ा है, इसलिए अभी तो सिंह हो जाएगा। इस प्रकार तुम्हें सिंह योनि प्राप्त हुई है। हे मृगराज, ये सारी बातें मैं ध्यान लगाकर जानता हूँ। ध्यान काष्ठ मुनि के ऐसा कहने पर उसने सिंह का रूप तुरंत ही त्याग दिया और फिर कुबेर सचिव के रूप में दिव्य यक्ष का शरीर धारण कर लिया। उसके बाद उसने हाथ जोड़कर कहा, महामुनि, आज मुझे अपने पूर्व वृतांत का ज्ञान हो गया। मुझे अपने पुनर्जन्म की सारी बातें याद आ गई। गौतम जी ने शाप देते समय उसके उद्धार का समय भी इस प्रकार बताया था कि जब रीछ रूपधारी ध्यान काष्ठ के साथ तुम्हारा वार्तालाप होगा, तब तुम सिंह देह त्याग करके फिर से यक्ष रूप धारण कर लोगे। ऐसा कहकर वह यक्षराज मुनिवर ध्यान काष्ठ को प्रणाम करके उत्तम विमान पर बैठा और अलकापुरी को चला गया। राजा धर्मगुप्त को पागल के रूप में देखकर मंत्री लोग उन्हें नर्मदा के तट पर उनके पिता नंद के पास ले गए और ये बताया कि महाराज, आपके पुत्र की बुद्धि तो विकृत हो गई है, ये पागल हो गए हैं। पुत्र का वृतांत जानकर फिर राजा नंद उसे साथ लेकर सहसा जैमिनी मुनि के पास गए और उनसे इस प्रकार बोले कि भगवान, मेरा ये पुत्र इस समय उन्मादग्रस्त हो गया है, इसका यह रोग दूर करने का कोई उपाय बतलाइए। उनके ऐसा पूछने पर मुनिवर जैमिनी ने दीर्घ काल तक ध्यान लगाने के बाद कहा, राजन,
तुम्हारा पुत्र ध्यानकाष्ठ मुनि के शाप से उन्मत्त हुआ है, अर्थात पागल हुआ है। इस शाप से मुक्ति पाने के लिए मैं तुम्हें एक उपाय बतलाता हूँ। सुवर्णमुखी नदी के तट पर एक वेंकट नाम से प्रसिद्ध पर्वत है, जो सब पापों को हरने वाला तथा परम पवित्र है। उसके शिखर पर स्वामी पुष्करिणी नामक एक बड़ा भारी तीर्थ है। महामते, वहीं ले जाकर अपने पुत्र को उसमें स्नान कराओ। ऐसा करने से इसका उन्माद तत्काल ही नष्ट हो जाएगा। ये सुनकर राजा नंद ने मुनिश्रेष्ठ जैमिनी को प्रणाम किया और पुत्र को लेकर वे स्वामी पुष्करिणी तीर्थ को चले गए। वहां नियम पूर्वक अपने पुत्र को स्नान कराया। स्नान करते ही उसी क्षण उसका उन्माद, उसका रोग शोक, उसका पागलपन तुरंत ही नष्ट हो गया। राजा नंद ने स्वयं भी स्वामी पुष्करिणी के जल में स्नान किया, फिर पुत्र के साथ एक दिन उस तीर्थ में निवास किया और वेंकटगिरी के स्वामी दयानिधान भगवान श्रीनिवास की सेवा करके पुनः तपस्या के लिए वन को प्रस्थान कर लिया। पिता के चले जाने पर राजा धर्मगुप्त ने भगवान वेंकटेश्वर में भक्ति रखते हुए ब्राह्मणों को बहुत धन धान्य और क्षेत्र प्रदान किए। इसके बाद मंत्रियों के साथ वे अपनी नगरी को चले गए। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने आपसे राजा धर्मगुप्त की कल्याणमयी कथा सुनाई। इसके सुनने मात्र से ही ब्रह्मत्या का नाश हो जाता है। जय श्री कृष्णा। आज की कथा समाप्त हुई। उम्मीद है हर बार की तरह आज की ये कथा भी आपको बहुत पसंद आई होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और आने वाले अध्याय में आप कृष्ण तीर्थ और भगवान वेंकटेश्वर के महात्म्य की कथा सुनेंगे। उम्मीद है अगली वीडियो का इंतजार भी आप जरूर करेंगे।